प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? आ रही गुरुदेव आवाज। शिवोहम। शिवोहम होती। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें कुछ रहस्य बता सकते हो क्या? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता? वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा को छोड़ करके जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। सिद्धांत क्या है? परमात्मा को छोड़ करके और कोई वस्तु होती ही नहीं, और जो वस्तु वास्तव में है ही नहीं, उसी वस्तु को यदि कोई बनाए रखना चाहता है तो बताओ, वह जो वस्तु है उसका साक्षात्कार कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। हाँ, यहाँ पर तो कहा गया न, वे जी जाने बिनु जगत मनु जेवरी सांप, नशे बुझन जग जी ले सोहम आपे आप। अरे भाई, जो है उसको हम नहीं जानते, इसलिए ये अत्यस्त रूप से प्रतीत होता है, और जो है उसको जान ले तो जगत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। तो यहाँ पर जो जगत को बनाए रखने का आग्रह रखते हैं, सचमुच में वे सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। क्या हो जाता है? सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते। हाँ, वह सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रह जाते हैं, क्योंकि श्रुति से, युक्ति से, अनुभूति से, किसी भी प्रकार से निर्णय लेकर के देखे, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नैना नास्ति किंचन, यही तो सिद्ध होता है। इसके सिवाय अनात्म प्रपंच सिद्ध हो सकता है क्या? वास्तव में थोड़ा वेदांत का विशेष सूत्र बता देते हैं। सिद्धि तो केवल और केवल मात्र आत्मा तत्व की होती है, बाकी जगत की तो कल्पना ही होती है। लाल बोलिए ना। समझ में आ रहा ना? अरे, जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसी की तो सिद्धि हो सकती है, बाकी तो कल्पना होती है ना। जी स्वामी जी। तो सारा का सारा अनात्म प्रपंच जो है ये कल्पित ही है, हम अपनी कल्पना से खड़ा कर लेते हैं। जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता है, फिर भी हम सर्प की कल्पना करके, छिपी में चांदी की कल्पना करके दुखी सुखी होते या नहीं होते हैं? होते हैं स्वामी जी। तो यहाँ पर असली बात यह है कि जो सत्य को नहीं जानता है वही असत पदार्थों में आस्था रखता है, और जब सत्य को जान लिया जाए तो फिर असत पदार्थों से आस्था को हटाना नहीं पड़ता, बल्कि स्वतः ही हट जाती हैं। तो यहाँ विशेष सूत्र यह निकलता है कि यदि कोई श्रुति युक्ति अनुभूति से अपने वास्तविक स्वरूप का निश्चय कर ले, निर्णय कर ले, निर्धारण कर ले,
साक्षात्कार कर ले, अनुभव कर ले, ठीक ठीक तरह से जान ले, तो सचमुच में ये द्वैत प्रपंच जो है, जैसे खरगोश के सर से सिंग गायब होते हैं, वैसे ही ये भी गायब हो जाता है। तो आत्म तत्व का जब तक साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक ही अनात्म पदार्थों में हमारी आस्था बनी रहती है। और जिनको आत्म तत्व का प्रोक्त रूप से भी बोधन होने लगता है, तो उनका ये जगत जाल जो है, जगत प्रपंच जो है, ये कहने का मतलब शांत होने लगता है। तो यहाँ पर अपने को विचार करके देखना है कि जगत के प्रति हमारी जो आस्था है दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ रही है अथवा कम हो रही है। संसार के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि यदि पुष्ट हो रही है तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में संसार को बनाए रखने का आग्रह कर रहे हैं, और यदि ये शिथिल हो रही है तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। तो ये तो क्लियर समझ में आ गया ना। जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है, जैसे जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं होता है, तब तक ही सर्प अपने को दुखी करता रहता है, और रस्सी का साक्षात्कार हो जाए तो सर्प का फिर पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल पक्का ना? जी स्वामी जी। तो हम संसार के प्रति अनेक प्रकार का आग्रह रख करके पागल हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक हमको ठीक ठीक सत्य का बोध नहीं हुआ, और जब सत्य का यथार्थ बोध होगा तो संसार के प्रति आग्रह किसी भी प्रकार का रहेगा भी नहीं। तो देखो यहाँ पर थोड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं। अभी बताया गया कि जिनको आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाता है तो उनकी दृष्टि में फिर जगत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। बिल्कुल पक्का न? जी स्वामी जब ज्ञान होगा तब ऐसी स्थिति होगी, पहले थोड़े हो सकती है क्या? जी वही तो महाराज, जिनको वहां तक पहुंचे जब ये बात बनेगी। हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ थोड़ा एक विलक्षण सूत्र बता रहे हैं। यथार्थ बात तो ये होती है कि आत्म तत्व के ठीक ठीक बोध होने पर ही जगत के मिथ्यात्व का निश्चय होता है, परंतु पहले सचमुच में जो साधन संपन्न होकर के विद्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो प्रवृत्त हो रखे हैं, उनकी जब ज्ञान व गुरुदेव में दृढ़ प्रीति हो जाती है, दृढ़ आस्था हो जाती है, महत्व बुद्धि हो जाती है, तो जब हम इस प्रकार के वाक्य सुनते हैं कि ये जगत झूठा है, भले ही उनको समझ में ना आए, फिर भी उनकी अनंत श्रद्धा होने के कारण गुरुदेव जैसा कहते हैं समझ में न भी आए, फिर भी वो ऐसा निश्चय कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? करना ही चाहिए। हाँ, करना ही चाहिए, तभी तो वो श्रद्धावान होंगे। अब वो तो कह दे नहीं नहीं, जब तक मैं स्वयं इसको अच्छी तरह से निरख परख करके देख न लूं तब तक तो मैं मानने वाला नहीं, तो भाई फिर यहाँ पर श्रद्धा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो ये श्रद्धा जो होती है ना, ये श्रद्धा, हाँ, कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो छोटी छोटी बातें होती हैं, इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो सचमुच में श्रद्धा को धारण करना ये हर किसी के वश की बात ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा पौरुष है। हाँ, बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, ये छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। तो ये श्रद्धा जो है ब्रह्म विचार से पूर्व दिशा देती हैं, और ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात यही श्रद्धा निष्ठा में बदल जाती हैं। तो जिनकी जितनी श्रद्धा होती है, अंत में उनकी निष्ठा उतनी ही परिपक्व होती है। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान देना, ये वेदांत का विलक्षण सूत्र है। लोग इस जगह पर समझते ही नहीं, इसलिए फट संपत्ति में बहुत कमजोर रह जाते हैं। देख लेते, कोई क्या फर्क पड़ने वाला, थोड़ी बहुत श्रद्धा से काम चला लेंगे, परंतु जो थोड़ी बहुत श्रद्धा से काम चलाना चाहते हैं
तत्व साक्षात्कार के अनंतर उनको उतनी ही निष्ठा होगी, उतनी ही निश्चयात्मक बुद्धि होगी। तो ये श्रद्धा जो है ब्रह्म विचार में प्रवृत्त होने से पहले हमें दिशा देती है, और ब्रह्म साक्षात्कार होने के अनंतर ये निष्ठा में बदल जाती है, उनकी निष्ठा परिपक्व हो जाती है। तो समझ में आया होगा शायद श्रद्धा की कितनी आवश्यकता होती है। बिना श्रद्धा के सचमुच में कुछ भी काम चलने वाला है ही नहीं। तो देखो, जिनकी सचमुच में पूर्ण श्रद्धा होती है, गुरुदेव कह देते हैं, बेटे वास्तव में ये जगत नाशवान है, अनित्य सार है, इनका संग करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सच कहा जाए तो ये जगत जैसा दिखाई देता है, ये अविचार काल में दिखाई देता है, विचार काल में इसका चिंता भाव हो जाता है। अतः ये तो स्वप्न के समान है, सपना ही है, ये तो मिथ्या है। तो सचमुच में साधक यदि श्रद्धावान होगा तो भले ही उसे ऐसा साक्षात्कार न हो, परंतु उसे पता है कि और सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो सकता है, परंतु गुरुदेव की वाणी अमोघ होती है। इन्होंने जो कह दिया ये कभी किसी के टाले ब्रह्मास्त्र से भी ये कटने वाली है नहीं। तो बताओ, कभी इस जगत को इस प्रकार का समझने लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, बिल्कुल लगेगा। और जब इस प्रकार का लगने लगेगा तो बताओ, संसार से स्वतः ही विरक्त होने लगेगा या संसार की ओर ज्यादा प्रवृत्त होगा? तो होगा। हाँ, इसको पक्का समझ लेना चाहिए साधक की गुरुदेव में श्रद्धा है या नहीं। तो इस प्रकार के रहस्य को सुन करके भी जो संसार के कीचड़ में ज्यादा उलझता है, समझ लेना चाहिए उनकी गुरुदेव में श्रद्धा नहीं है। और जो संसार के बंधन से छुटकारा चाहता है, सचमुच में वही गुरुदेव के प्रति श्रद्धावान है, ऐसा समझना चाहिए। किसी को कोई शंका? प्रणाम स्वामी जी, आपके हाँ, शिवोहम। इसकी गुरुदेव क्या पहचाने, परीक्षा कैसे करे इसकी भी, गुरुदेव में इसकी श्रद्धा है या नहीं है? अब अच्छा विचार करके देखो, आपके कहीं से पत्र आता है और पत्र में लिखा हुआ होता भाई इस जगह पर ऐसी घटना घटित हुई, ऐसा हो रहा है, हम तत्क्षण मान लेते हैं या नहीं मान लेते हैं? मान लेते हैं। अरे जब एक 25-50 पैसे के कागज को देख करके हम उसको सत्य स्वीकार कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो क्या गुरुदेव की वाणी इतनी कमजोर है क्या? कमजोर तो नहीं है गुरुदेव, कमजोर नहीं है न। परंतु यही ध्यान रखना चाहिए, सत्य साधकों के लिए ही होती हैं। जो सत्य साधक नहीं होते हैं उनको तो कल्प कल्पांतर तक सुनाते रहो, वो तो बेचारे गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनको तो इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो भाई देखो, जैसे हम कहीं पर बैठे हुए हैं और एकाएक आकर के कोई कह दे, अरे भाई दौड़ो दौड़ो, यहाँ पर सर्प आ रहा है, या कोई श्वान जो पागल हो गया वो आ रहा है, या कोई शेर आ रहा है, तो हम तत्क्षण उसी समय उठ करके भगने लगते हैं या नहीं लगते हैं? भगने लग जाते हैं। अरे संसार के लोग जैसे ऐसा कह दे और हम भगने लग जाते, तो संत शास्त्र गुरुदेव ऐसा कहते हैं, ये संसार झूठा है। और यदि फिर भी कोई वहां चिपका हुआ रहे, अटका हुआ रहे, तो समझ लेना चाहिए उसके कान ही नहीं है, वो किसी काम का है क्या फिर? नहीं है। हाँ, नहीं है। तो देखो, यहाँ पर बात ये होती है, जैसे किसी को पता लग जाए ये सामने जो जल दिखाई दे रहा वास्तव में जल नहीं है, ये तो मृग तृष्णा का जल है, तो बताओ उसकी भागा दौड़ी जो है समाप्त हो जाएगी। हाँ, थोड़ा अंतर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, मर सकता है परंतु वो पीने के लिए नहीं जाएगा। हाँ, ये बात है। हालांकि भले उसे दृढ़ विश्वास न हो, निष्ठा न हो, तो उसकी स्पीड में तो निश्चित रूप से अंतर पड़ जाएगा। वह सोचेगा कि भाई हो सकता है कि मृग तृष्णा का जल हो, परंतु सच में जल हो भी सकता, तो पहले समझो 25-50 की स्पीड से चल रहा है तो 5-10 की स्पीड से जाएगा, परंतु उतना तेज तो नहीं दौड़ेगा ना। नहीं दौड़ेगा। तो संत महापुरुषों के वचनों को सुन करके संसार के भोग पदार्थों की ओर यदि अपनी
प्रवृत्ति शांत होने लगे, हम उदासीन होने लगे, अंतर्मुख होने लगे, उनसे विरक्त होने लगे, तो समझ लेना चाहिए हम सचमुच में ठीक ठीक चल रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। क्या हो रहा है? बड़ा गड़बड़ घोटाला है। गड़बड़ हो रहा। हाँ, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ कि गुरुदेव की वाणी पर उनको विश्वास नहीं, उनका मन जो कहता, उनकी बुद्धि जो कहती, उनकी इंद्रियां जैसा संकेत करती हैं, उसी प्रकार से वह विचरण करना चाहता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वास्तव में वह श्रद्धावान है ही नहीं। और इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जो अपने मन बुद्धि को महत्व देते हैं वह तो सपने में भी श्रद्धावान हो नहीं सकते, क्योंकि वो प्रत्येक बात को तर्क के द्वारा काटने की कोशिश करेंगे। जो कहने का मतलब है प्रत्येक बात को काटने के चक्कर में पड़ जाता है, तो समझ लेना चाहिए श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा तब ही होती है जब अभिमान की निवृत्ति होती है, जब अपनी जानकारियों की तीसरी होने लगती हैं, तब ही सचमुच में श्रद्धा होती हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से समस्त साधकों को ध्यान रखना है। ऐसा समझना चाहिए अभिमान की निवृत्ति को ही श्रद्धा कहते हैं। और अभिमान किसका? जानकारियों का अभिमान होता है या नहीं होता? यहाँ पर तो सभी प्रकार के अभिमान आ गए, चाहे नाम रूप का हो, कुल गोत्र का हो, वर्ण आश्रम का हो, पद प्रतिष्ठा का हो, किसी भी प्रकार का क्यों न हो, समस्त अभिमान इसके अंतर्गत आ गए। तो जो अभिमान के तले दबे हुए हैं वो कभी भी श्रद्धालु हो ही नहीं सकते। और जो सचमुच में श्रद्धालु होता है वह तो सत्य कहें तो झूठी बात को भी सत्य ही समझेंगे। तो ये साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। अच्छी तरह से समझेंगे तभी हम सच्चे जिज्ञासु होंगे, सच्चे विचारक होंगे और सचमुच में सच्चे ज्ञानी हो सकते हैं, वरना तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। तो इस दृष्टि से समझो आपको चाबी दे दी गई, कमरे को खोल करके देख सकते हो अंदर कितनी वस्तुएं रखी हुई हैं। तो आप भी अपने हृदय रूपी कमरे को टटोल करके देख सकते हो हम सचमुच में कितने श्रद्धालु है, कितने श्रद्धावान हैं, हम सचमुच में किसको कितना किस प्रकार से महत्व दे रहे हैं, हम वास्तव में ब्रह्म विद्या के अधिकारी है या नहीं। जी गुरुदेव, बिल्कुल देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर तो इतना ही संकेत किया जाता है, संसार को बनाए रखने का आग्रह यदि शांत होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए सचमुच में हम श्रद्धावान हैं, सचमुच में हम ठीक रास्ते चल रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। आ गया ना चित्र से समझ में? जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, यहाँ पर साधकों की असली संपत्ति ये फट संपत्ति ही है। समस्त साधकों को फट संपत्ति को हाँ समय समय पर या सदा सर्वदा फट संपत्ति को चित्त से नहीं उतरने देना। बारंबार चित्त में चिंतन भी चले तो इसी का ही चले हम फट संपत्ति से युक्त है या नहीं है, क्योंकि सठ संपत्ति को धारण करके ही ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है, अन्यथा बंधन से मुक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। तो कल आपको बताया था सबको कुछ सूत्र लिखने या तैयारी करके आना कि हम सचमुच में संसार को बनाए रखना चाहते हैं अथवा सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह श्रेय मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहा है, और जो संसार को बनाए रखना चाहता है वह प्रेय मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहा है।
ध्यान रखना, ऐसा करना भी संसार होता है, वैसा करना भी संसार होता है। हाँ, इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि हमने अधर्म का त्याग कर दिया, वासना का त्याग कर दिया, विक्षेप का त्याग कर दिया, अब तो हमारे जीवन के अंतर्गत धर्म है, उपासना है, और क्या है, योग है, इसलिए हम तो कृतार्थ हो जाएंगे। परंतु सत्य कहा जाए तो जिस प्रकार से अधर्म वासना विक्षेप संसार है, वैसे ही धर्म उपासना योग ये भी एक प्रकार से संसार ही है। हाँ, धर्म अधर्म से जो विनिर्मुक्त तत्व है, उस तत्व का साक्षात्कार जीवन का सार होता है। इसीलिए श्रुति माता ने एक जगह पर संकेत किया है, परमात्मा तत्व जो है वह धर्म से भी भिन्न है और अधर्म से भी भिन्न है। क्योंकि यदि ऐसा कह दिया जाए परमात्मा तत्व अधर्म से भिन्न है, तो बताओ धर्म को ही परमात्मा समझेंगे या नहीं समझेंगे? समझेंगे गुरुदेव। क्योंकि अधर्म से तो भिन्न धर्म होता है, परंतु यहाँ पर कह दिया वह अधर्म से भी भिन्न है, इसका मतलब धर्म हो सकता है, धर्म से भी भिन्न है इसका मतलब अधर्म हो सकता है। दो तो हो नहीं सकते, एक ही होगा ना। इसलिए जो केवल मात्र इसी में अटके हुए हैं, जो अधर्म वासना विक्षेप में अटके हुए हैं, उनको पामर पुरुष कहा जाता है, और जो धर्म उपासना योग में अटके हुए हैं उनको विषय पुरुष कहा जाता है। तत्व जिज्ञासु की तो बात ही अलग होती है। तो कोई बता सकते हैं क्या, कुछ विचार मंथन किया हो तो? हम श्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं, प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं, हमको स्वभाव से ही श्रेय मार्ग अच्छा लगता है, प्रेय मार्ग अच्छा लगता है। ये थोड़ा अपने को अनुसंधान करना है, विचार करना है। अर्थात संसार के भोग पदार्थ जब छूट जाए, हम उनको भोग न सके, तब हमको सुख शांति मिलती है, अथवा भोग पदार्थों को हम प्राप्त कर ले तब मौज मस्ती मनोरंजन का अनुभव होता है। इसी से पता चलेगा कि हम सचमुच में परमार्थ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अथवा संसार के इस अरण्य में ही अरण्य रोदन कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो मंथन किया क्या थोड़ा बहुत? जी गुरुदेव, किया। कब मंथन किया? मुझे तो नहीं लग रहा मंथन किया। घर में बैठ के मंथन किया होगा या? अरे मंथन यदि करते तो भी वहां रहते ही नहीं, पता नहीं आश्रम पर कितना क्या करना, परंतु परवाह कहां पर है। मंथन करने वाले इतने कमजोर थोड़े होते, बातूनी नहीं होते, वो तुरंत कुछ करके दिखाते हैं। और किसने मंथन किया, इन्होंने कितना किया, ये तो मेरे को समझ में आ गया। और बाकी साधक बोल के देखिए। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम। जब से आपसे जुड़ा हूँ तब से गुरुदेव कर्म कांड को तो थोड़ा कम वैल्यू दिया, मगर अब अंदर उतरने की थोड़ी चेष्टा करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो कर्म कांड नाम गृहस्थ का ही होता है, गृहस्थ आश्रम में ये सारा कर्म कांड होता है। वो एकदम तो छूट नहीं रहा गुरुदेव। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कम से कम पता लग जाना चाहिए कि इससे जीव अजर अमर नहीं होता। अजर अमर होने के लिए तो ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है, कहते हैं ना। थोड़ा अंदर उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान करता हूँ, मगर अभी वो कृपा गुरुदेव की होगी तब बात है। नहीं, टांग इतनी परेशान करती है जो ज्यादा बैठ भी पाता नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो भी चेष्टा करता हूँ, आधा घंटा पौन घंटा थोड़ी दुखती रहे बैठता हूँ, पर वापिस ध्यान इधर आ जाता है ना, जो वो थोड़ी प्रॉपर लग नहीं रहा। हाँ, परंतु बात ये कि अब असली जो फायदा चाहिए ना, तो हम जिस जगह पर अटके हुए हैं वहां से ऊपर उठना होगा, थोड़ा उनसे किनारा करना होगा, थोड़ा त्याग करना होगा।
अरे सत्य वचन पूरा गुरुदेव। जीवन हो गया ये इसी जगह पर अटके हुए और सच्ची शांति नहीं मिल रही, तो और कहीं जगह नहीं है क्या जाने के लिए? 92 से ईद कर रहे थे, कितने? 92 से लगा हूँ इस कर्म कांड में। अच्छा अच्छा, फिर भी तो इसमें तो इसमें तो राम जी ने पूर्ण कर दिया, हर कोई याद करता है, पर जो खास चीज थी वो तो अब मिली। हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर भी अपने को थोड़ा परिवर्तन करने की सोचना चाहिए कि जहाँ रहते हुए इतने वर्ष हो गए सचमुच में शांति नहीं मिल रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन थोड़ा कर ही लेना चाहिए। सत्य वचन गुरुदेव। और जो सचमुच में परिवर्तन करने वाले होते हैं ना, वो गुरु पूर्णिमा पर कम से कम 1 महीने पहले आश्रम पर आ जाते हैं। अरे गुरुदेव, मेरे यहाँ कोई भैंस की वहां नहीं तोड़िए, पर मैं किसके मांगू तो किसके बल वो टांग तो ऐसी है, तब वो कौन मेरी फिर सेवा लेने की, फिर मैं किससे आग्रह करूं? अरे इतनी परवाह थोड़ी करनी होती क्या? अरे आजकल तो ये टांग तो बहुत ही परेशान करे, राइट वाली नाल की एक सीढ़ी नहीं चढ़ता हूँ, एक से एक पंक्ति आगे है। ठीक बात है। ऐसी परिस्थिति होगी। बाकी मेरे यहाँ कोई जैसे नौकरी वाकरी वैसे बाकी साधक भी होशियार, ये भी कुछ न कुछ कह ही देते हैं। इनके नहीं, पास मैं होशियार ऐसे उत्तर बने हुए कि तैयार रहते हैं। नहीं, मैं होशियारी से नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरी हकीकत बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बाकी इसमें होशियारी बताने से मेरा कोई यूं थोड़ी फायदा थोड़ी मिल रहा होशियारी में। रियलिटी बताऊंगा तो हो सकता है कोई फायदा हो जाए मेरे को। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। शिवम गुरुदेव। तो वास्तव में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग जो है ना, इसको ठीक प्रकार से समझना और इसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करना, ये बड़ा विलक्षण काम है। ये छोटे मोटे लोगों का तो काम है ही नहीं। जो टेटे में उलझे हुए है ना, उनके वश की बात यह है नहीं। इसलिए खूब गंभीरता से विचार करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि सचमुच में हम कहीं पतन की ओर तो नहीं जा रहे हैं। तो देखो, जिनको संसार के छूटने से डर लगता है, सच्ची बात यह है कि वो प्रेम मार्ग की ओर ही जा रहे हैं। और संसार के छूटने से जिसको डर नहीं लगता है, सचमुच में वह श्रेय मार्ग की ओर ही प्रस्थान कर रहे हैं। तो अपने सहजानंद जी महाराज तो देखते हैं, घर पर रहते तो इनकी आरती भी उतारते, इनके पैर भी दबाते, इनकी जय जयकार भी करते। बात ही कुछ और होती है। यहाँ आश्रम पर तो डंडे लगते हैं, तो ये देखते वहां चले नहीं, और वहां तो थपेड़े लगेंगे, अपमान होगा, धक्के मुक्की लगेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। इसलिए क्या होता है कि वो छोड़ने की इच्छा नहीं होती है कि देख लेंगे, नहीं तो गुरु पूर्णिमा के दिन चले चलेंगे, और क्या एक दिन पहले नहीं तो उसी दिन चले चलेंगे, क्या फर्क पड़ता। तो ये सब प्रेम मार्ग की ओर प्रस्थान की प्रक्रिया होती है। सिर भी कटे तो भी परवाह न करे, मान अपमान तो क्या वस्तु है। तब समझना चाहिए सचमुच में हम श्रेय मार्ग को महत्व दे रहे हैं। समझ में आ रहा ना? शंभूलाल मास्टर विचार कर लेना थोड़ा बहुत। कितने प्रतिशत संसार छोड़ जाए तो दुख नहीं होता, ये तो अपने को पता होगा ना। कोई ऐसा सूरवीर है जो कह सके कि मैं 100% संसार छोड़ जाए फिर भी परवाह नहीं करता हूं। अच्छा चलो थोड़ा देख ही लेते हैं, 100%, 50-25 ऐसे करते हैं ना। तो सबसे पहले तो जो उत्तम कोटि के होंगे उनके लिए कहेंगे, परंतु ध्यान रखना कोई हाथ ऊपर करे या ऑडियो ऑन करे तो उसके बाद में कभी भी उनकी परीक्षा ली जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई ऐसे सूरवीर है जो 100% संसार को छोड़ने की सामर्थ्य रखता है।
सजानंद जी महाराज का ऑडियो ऑन या केवल सुन रहे इसलिए, या तो ऑडियो को बंद करना या चालू रखना। अब स्वामी जी बंद कर तो लेना ही क्या है। नहीं 100% तैयार हो गया तो 101% हो गया के ऊपर। अर्जे कम है तब आप करा दो पूरा या पूरा। संसार छोड़ने की कह रहे हैं, घर छोड़ने की बात नहीं। घर छोड़ना तो साधारण बात है, संसार छोड़ने का मतलब अपने नकली अहम तक को विसर्जित करने की सामर्थ्य रखना। स्वामी जी मारू छूटे या न छूटे वो तो आपने करना हो, माऊ की छूटी जो मैं छूट तो मैं तो पहले ही छोड़ देता हूँ, और हाँ ही के लिए मैं तैयार। तो चलो 100% में सब पास नहीं हो सकेंगे, 50% के लिए कौन तैयार है? कि किसी ने ऑडियो ऑन नहीं किया भाई, क्या बात है, न किसी ने हाथ ऊपर किया। 25% के लिए तो स्वामी जी साष्टांग प्रणाम। इसमें ऐसी बात है साहब, सैद्धांतिक रूप है आपकी बात में सब सहमत है, हम भी सब सहमत है और चाहते ही छोड़ना है। अब वो सजानंदी बात है कि आपकी गुरु कृपा बनेगी कि आप कितना बजा हमें छुड़ा सकते हो, हम तो कोशिश करते ही हैं। अच्छा। अब थोड़ा सामर्थ्य आपका मिल जाए तो एकदम वो बच्चा कहे वो उदारे अगर मारवाड़ी मालेंगे तो थड़िया भी करने लग जाए। अच्छा, बहुत धन्यवाद। मैं भी सोच रहा हूँ कोई हाथ ऊपर करे, मुझसे नहीं छूट रहा तो फिर मैं उनके वहीं थोड़ा ज्यादा जा करके उनके लिए पुरुषार्थ करूं भाई, और तो क्या। प्रयत्न हमारा ये है छोड़ने का ही बस। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। हाँ, संसार को छोड़ने की चर्चा चल रही है, वो ध्यान रखना कहीं और गड़बड़ मत कर देना। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। वो अहंकार बुद्धि त्यागने की बात है महाराज जी। हाँ, अपनी कल्पनाएं, वासनाएं, मान्यताएं, इन सबको चलाने का नाम ही तो संसार छोड़ना होता है। अपने माने हुए अहम को हम त्याग करने में कितने समर्थ है। अपने को सचमुच में श्रुति युक्ति अनुभूति से कोई निर्णय करके बता दे कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं सचमुच में ये धोखे का मार्ग है, फिर भी हम उस धोखे के मार्ग से विपरीत होना चाहते हैं, या जिस तरफ जा रहे थे पहले वैसे ही जाना चाहते हैं, तो पता तो चले ना हम सचमुच में कितने संसारी है, कितने सत्संगी है। भाई अच्छी तरह से सिद्ध करके बता दे ये ठीक नहीं है, फिर भी यदि वहां अटके रहे तो फिर तो बड़े आश्चर्य की बात है ना। या नहीं है? सत्य वचन है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, ऐसा थोड़े जो धोखे में रखते हैं, बल्कि श्रुति से, युक्ति से, अनुभूति से, अनेक प्रकार के तर्कों के द्वारा सिद्ध करके बता सकते हैं कि सचमुच में हम इस रास्ते पर जा रहे हैं। ये पतन दुख रोने पछताने के सिवाय, भटकने के सिवाय कुछ भी अंत में मिलने वाला है ही नहीं। तो जब अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम सचमुच में गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो भले मानुष जो होते हैं ना, वो सुनते ही एक बार पता लग जाता गलत रास्ते जा रहे हैं, तो तुरंत वहां से वापिस रिटर्न हो जाते, या फिर आगे जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं ना। ये गुरुदेव। हाँ, तो बस ये उत्तम साधकों की फिर समझ होती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कीचड़ में गिरना बुरा नहीं है, बल्कि कीचड़ में गिरे रहना बुरा है। कीचड़ को कीचड़ जानने के बाद में यदि कोई कीचड़ में गिरा तो उसके जैसा नीच नराधम मूर्ख संसार में कोई है क्या? नहीं। हाँ, है ही नहीं। हाँ, नहीं जान रहे तब कोई बात नहीं है, नहीं जान रहे उस समय यदि हम उल्टा भी जा रहे तो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आगे कोई मिल गया
और उन्होंने बता दिया आप गलत रास्ते जा रहे हो, इस रास्ते नहीं इस रास्ते जाओ, और फिर भी नहीं नहीं, तो हो गया ना गड़बड़। जी गुरुदेव बिल्कुल। हाँ, इसलिए सचमुच में संत शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा करके फिर हमें थोड़ा आगे बढ़ना होता है। यदि श्रद्धा नहीं करेंगे तो हम जहाँ के तहाँ पर है वहीं अटके रह जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहिर्मुखता का जो मार्ग है ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है ही नहीं, ये भोगों का मार्ग नहीं है, ये मौज मस्ती मनोरंजन का मार्ग नहीं है, ये मजे लेने के लिए तो है ही नहीं। इसलिए जो साधक सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हो उस साधक को ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से मंथन करके हृदयंगम कर लेना चाहिए। अर्थात संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है तो उनका ये आग्रह 1% भी रहता ही नहीं। और जब तक आग्रह रहेगा तब तक अपने को अज्ञानी ही समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है बुद्धे फल मान आग्रह, ज्ञान का फल होता है समस्त आग्रहों से मुक्त हो जाना। यदि आग्रहों की निवृत्ति नहीं हुई तो बताओ उसको ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। हाँ, ज्ञान किस बात का? यदि सचमुच में ज्ञान हो जाए तो बताओ दूध का कटोरा लेकर के जाएगा या डंडा लेकर के जाएगा? तो कुछ लेकर के नहीं जाएगा। हाँ, उसे पता चल गया यहाँ सर्प है ही नहीं, तब क्या उसको दूध पिलाना और क्या मारना। और फिर भी आग्रह करे नहीं नहीं, चाहे ज्ञान कितना भी क्यों नहीं हो गया, परंतु ध्यान रखना उस तरफ यदि किसी ने कंकर भी फेंक दिया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, तो हो गया ना गड़बड़ घोटाला। बिल्कुल, आग्रह मिटा नहीं तब तक। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। तो ज्ञान का फल होता है आग्रह से मुक्त हो जाना। जब तक आग्रह बना रहेगा तब तक अज्ञान ही होगा, और आग्रह की निवृत्ति हो गई तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। तो कुल मिलाकर के साधकों को श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का बहुत अच्छी तरह से मंथन करना है, निर्णय लेना है, और फिर देखना है कि मैं श्रेय मार्ग की ओर जा रहा हूं अथवा प्रेय मार्ग की ओर जा रहा हूं। स्वामी जी, अब बचीड़ खाता खाता ने क्या हुआ? तो टाइम सुनता सुनता ना इतो समय बीत गयो और आप सुना रिया हो, और फिर भी जो वास्तव में होना चाहिए, जैसी सठ संपत्ति युक्त होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, वह है नहीं। तो इनको मतलब है या तो हमारे समझ में कौन है कि भाई छोड़ना चाहवा कौन नहीं। बात ये होती है ना, हम मन के चेले ज्यादा होते हैं। गुरुदेव के चेले हो जाए ना तो उनका गुरुदेव का भी इच्छा लेके आ जाते कि अंतिम बात कहाँ तक है। अब संसार में कोई धन के चेले होते हैं, कोई मन के चेले होते हैं, कोई तन के चेले होते हैं, कोई घरवाले के चेले होते हैं। तो बताओ उनको ज्ञान समझ में कहाँ से आएगा? हम सचमुच में किसको महत्व दे रहे हैं? जिसको महत्व देकर बैठे हैं वही उसी प्रकार की तो स्फूर्णा अपने अंतःकरण से निकलेगी। तो जब तक संसार दुख रूप प्रतीत नहीं होता है, जब तक हम बंधन को बंधन नहीं समझ लेते हैं, जब तक ब्रह्म विद्या को जीवन का सार नहीं समझ लेते हैं, मानव जीवन का चरम परम और अंतिम लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार ऐसा निश्चय नहीं कर लेते हैं, तब तक तो सचमुच में इस ओर प्रवृत्ति पूर्ण रूप से होती ही नहीं। तो कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से होता है। इसलिए फिर सठ संपत्ति के अवलोकन की आवश्यकता होती है कि हमारा मन वश में है या नहीं, इंद्रियां वश में है या नहीं, कर्माधिक्य से रुचि है या नहीं, श्रद्धा है या नहीं, इन सब सूत्रों का फिर मंथन करना होता है। अगर स्वामी जी नहीं है तो इन्हें और बढ़ाने के लिए और करने के लिए कहीं करना पड़ी। बस इसके लिए तो विवेक और वैराग्य ये सब दो बड़े ब्रह्मास्त्र है।
बारंबार संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और बारंबार मंथन करो, विचार करो, विवेक करो कि ये संसार सुख रूप है या दुख रूप। क्या मानव जीवन का इतना ही लक्ष्य है? क्या हमने जो कुछ प्राप्त किया, जो कर रहे हैं, जो प्राप्त करेंगे, इससे हम दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? क्या इससे सच्ची शांति मिल जाएगी? क्या इससे हम अजर अमर हो जाएंगे? ऐसे बहुत 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 सारे सूत्र हैं, जिन सूत्रों का आश्रय लेकर के हम सचमुच में सच्चे साधक, सच्चे जिज्ञासु हो सकते हैं। तो जितना सा समझ में आया उतना तो करो, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और रास्ता मिलेगा। वो तो सत्य वचन है गुरुदेव। या तो संसार को दुख रूप, या तो संसार को पूर्ण रूप से बंधन में डालने वाला दुख रूप समझो, अथवा ब्रह्म विद्या जीवन का सार है। दो में से एक को महत्व दे दो, निश्चित रूप से सारा का सारा काम अनायास ही होने लगेगा। गुरुदेव, जीवन में बेईमानी ज्यादा भरी है, समझना चाहते नहीं। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि समझ पहले ऐसी भरी हुई है ना, उसको निकलने ही नहीं देना चाहते हैं। तो दूसरी समझ प्रवेश कहाँ से करेगी? थोड़ी बहुत प्रवेश करती तो गंदगी में यदि कोई वस्तु डाले, कीचड़ में गंगा जल भी क्यों न डाले, फिर भी वो दिखेगा तो गंगा जल नहीं दिखेगा ना, कीचड़ ही दिखेगा वो तो अपनी वासनाओं पर जब तक विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं, अपने मन बुद्धि को जब तक महत्व देते रहेंगे, तब तक तो बहुत कुछ कर लो फिर भी फायदा होने वाला है ही नहीं। और किसी के कुछ भी समझ में नहीं आए, फिर भी संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके बात क्या हो रही है, हम पूरा जीवन हो गया साधन भजन करते हुए, विचार करते हुए, संतों का संग करते हुए, परंतु अभी तक शांति क्यों नहीं मिली है? इसका रहस्य क्या है? कुछ न कुछ तो कर सकते हैं ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु मंत्र का जप करो, या अपने से जो कुछ भी होता है कुछ न कुछ करो, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। वहां चलो, इस जगह पर करना, मंथन विचार करना, वास्तव में सत्य को जाने बिना दुखों का निराकरण कभी भी होता ही नहीं, यही सिद्धांत होता है। चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन। शिवोहम। प्रणाम आपको। हम शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम। देव के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम।
प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम। शिवम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। हाँ सतगुरु शिवोहम। जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आदि शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपकी शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपको श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम। शिवोहम।